Assalamu alaikum. Welcome to my brand new show, Bake with an Expert. I really hope you guys had a long weekend and a good weekend. आप लोगों ने अच्छे अच्छे खाने बनाए होंगे. क्या ट्राई किया है न्यू? अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ में गए होंगे. क्या मुझे बोलना चाहते हैं? क्या अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो आप लोगों ने सीखी हैं? कोई चीज़ ऐसी है जो आप मुझे बताएंगे ताकि मैं रेप्लिका बना सकूं उसका. सो प्लीज़ कॉल करें एंड चिट चैट करेंगे. अपने वीकेंड का बताएं आप लोगों ने क्या किया वीकेंड में. मिस तो ज़रूर किया होगा आप लोगों ने मुझे. एंड आई रियली होप जो मेरी रेसिपीज़ हैं आप लोगों ने वो भी ट्राई की होंगी. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे एंड आप लोग मुझे टैग भी कर रहे हैं मेरी रेसिपीज़ का. एंड फरमाइशें भी बहुत अच्छी आ रही हैं. तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट मंथ में मैं सारी फरमाइशों का जो पूरा मंथ रख लिया है मैंने. तो जितनी फरमाइशें आप लोग कर रहे हैं ना, सारा मैंने उस मंथ में ना आप लोगों को बताना है. नाम ले लेके बताऊंगा कि ये फरमाइश थी, इनकी थी, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि प्रॉपर तरीके से जो फरमाइशें हैं वो भी पूरी मुकम्मल हो जाती हैं. अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज़ यूजुअल जो लोग अभी ट्यून इन कर रहे हैं मेरे शो पे, मैं बता दूं हम लोग का जो शो है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है दो डिशेस पे. एक होती है सेवरी, एक होता है डिज़र्ट. दोनों क्या करेंगे, बेक करेंगे ओवन के अंदर. सबसे पहले क्या करना है, हमने बेक जो हमारा ओवन है उसको मैंने कर दिया प्री हीट 180 डिग्रीज़ पे. लाजमी प्री हीट करना है जब भी आप बेकिंग करें. दूसरी चीज़ क्या है, मेजरमेंट्स. प्रॉपर आपका मेजन प्लस जो है, मेजन प्लस होता है क्या, प्रॉपर तरीके से आपने इंग्रेडिएंट्स मेजर करके विद हेल्प ऑफ मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स. ये प्लीज़ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है. तो ये करेंगे तो आपकी बेकिंग जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होगी. एंड आप लोगों ने एक और भी चीज़ बता दूं कि आप लोग बोलते हैं कि जो रेसिपीज़ होती हैं जो ग्रामेज में होती हैं, जो कप्स में होती हैं, प्लीज़ उसको प्रॉपर तरीके से मेजर करके जब आप बनाएंगे कोई भी बेकिंग की चीज़ तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी. क्या करेंगे हम, जल्दी से मैं आपको बता दूं कि जो मेरी जो दोनों रेसिपीज़ हैं, सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, बनाना मफ़िन्स. बहुत ईजी एंड बहुत जल्दी बनने वाला है. थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ देता रहूँगा. एंड जो दूसरी मेरी है वो है स्कैलप पोटैटोज़. उसकी भी हम अलग वेरिएशन करेंगे. तो विद फर्दर डू जल्दी स्टार्ट करते हैं, बातें करते रहेंगे साथ साथ. अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं ले लिया एक बोल. उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना मैदा छान लेता हूँ आप लोगों के सामने ताकि हर चीज़ आप लोगों को ना क्लियर हो जाए. अच्छा, मैदा यहाँ पर मेरे पास 230 ग्राम्स ऑफ मैदा. उसको अच्छे तरीके से मेजर किया हुआ है हमने यहाँ पर. इसमें बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर वो इसी में ड्राई में डाल देंगे हम. एंड अगेन इसमें मेरे पास है सिनेमन 1 टेबल स्पून एंड सॉल्ट. ये सारा मैं इसमें डाल दूंगा. एंड इसको छान लेते हैं. बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये ना गुई बनते हैं, डेंस होते हैं. एंड आप इसके ऊपर कोई भी अपनी टॉपिंग डाल सकते हैं, चॉकलेट की, कोई भी चीज़ आपने डालनी है. इसमें एक्स्ट्रा वेरिएशन है, इवन आप इसमें नट्स डाल सकते हैं. तो आपको जो आपका दिल चाहे इसमें वेरिएशन डाल सकते हैं. अच्छा, ये मैं साइड पे रख देता हूँ. अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करूँगा. एक छोटा सा मैं आपको एक ये समझिए टिप ही दे देता हूँ आपको कि मेरे पास है यहाँ पर ब्राउन शुगर. ये आपके रेसिपी कार्ड में नहीं है. अच्छा, अब ये चीज़ है कि यहाँ पर लिखी हुई है, ये जो कैस्टर शुगर है मैं आपको बता दूं कितनी है. कैस्टर शुगर जो मैंने ली हुई है ये 1 कप है. अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो 1 चम्मच जो है ना, ये 1 चम्मच मैंने ब्राउन शुगर निकाल ली थी. अब ये 1 चम्मच मैं इसमें से हटा दूंगा, ये जो 1 कप में से. इसलिए क्योंकि ब्राउन शुगर जब भी आप बेकिंग में इस्तेमाल करेंगे, इसका जो टेस्ट है, इसका जो टेक्सचर होता है ना, देख सकते हैं आप, ये इतना मज़ेदार बनता है. जब भी आप बेकिंग कोई भी डिज़र्ट बनाएं तो प्लीज़ इसको ट्राई करें. एंड फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या रिज़ल्ट था वाइट का एंड ब्राउन का. अच्छा, इसमें ये हमने कर दिया है ताकि इसको मैं मिक्स कर दूं. अच्छा, दूसरे बोल में क्या करना है, यहाँ पर सारे वेट इंग्रेडिएंट्स, ये बटर है, हाफ कप ऑफ बटर मेल्टेड. अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप बनाना ब्रेड या बनाना मफिन्स बनाएं, आपने क्या करना है, जो रिप्ड बनानाज होते हैं. अब रिप्ड लिटरली मीन्स रिप्ड,
ऐसा बनाना जो होता है आपने वो यूज़ करना, क्योंकि इसका जो डेंस फ्लेवर होता है ना वो बहुत मज़ेदार होता है। तो आपने वो यूज़ करना है। अगर आपके पास ये वाले भी जो फ्रेश बनानास है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो आपका एक टेक्सचर जो आएगा ना वो रिप्ड बनाना से ही आएगा। तो हमने लेने हैं ये 3 बनानास। अच्छा, आपने ये इसी में मैं डाल दूंगा बटर में। मैंने 2 ले लिए थे एंड जो तीसरा है वो जो नॉर्मल है वो वाला मैं ले लूँगा। एंड मैं आपको बार बार ये बता दूं क्योंकि इसलिए मैंने ये जो बनानास लिए हैं, जस्ट मेक श्योर कि आपके जो बैटर है ना, ये जो बनाना मफिन्स का है, ये बहुत डेंस बनेगा एंड बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अच्छा, आज का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन ये है कि मैंने कौन सी चीनी इसमें सब्स्टिट्यूट की है। 1 चम्मच जो मैंने निकाला था वाइट शुगर से, वो कौन सी चीनी यूज़ की है मैंने। प्लीज़ मुझे कॉल करें ताकि आप जीत सकेंगे ये एनिक्स की स्मार्ट ड्राई आयरन। सो प्लीज़ कॉल मी एंड मुझे जो मेरा सवाल है उसका जवाब दें। एंड अगेन, कोई क्वेरी है, कोई भी चीज़ आप लोगों ने पूछनी है बेकिंग के हवाले से, कोई भी चीज़ है तो प्लीज़ मुझे कॉल करें बिना झिझक। एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हमारी सारी मेरी जो एपिसोड्स हैं वहाँ पर अपलोडेड हैं। कोई भी चीज़ आप लोगों ने पूछनी है प्लीज़ पूछा करें ताकि जितनी भी आपके सवाल हैं ना उसको हम हल कर सकें। अच्छा, अपने ये फोर्क से मैं इसको मिक्स कर दूंगा। अच्छा, हमारे पास कॉलर है शेखापुरा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? ठीक। सर साथ से बात हो सकती है? जी, मैं साथ ही बात कर रहा हूँ। ओ सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश? यस। बिल्कुल, बोलें। चॉकलेट लावा केक। चॉकलेट लावा केक तो बना चुका हूँ। लावा केक बन चुका है। आप जाएं चैनल पे, मसाला टीवी पे, ये यूट्यूब का जो चैनल है उस पर सारी हमारी एपिसोड्स अपलोडेड हैं। आप उस पर जाएं, बेक विद एन एक्सपर्ट / लावा केक, आपके पास एपिसोड आ जाएगी। 7 बाट के नाम से आप अगर डालेंगे तो आ जाएगा आपका। तो आप इजीली उसको नोट डाउन करें, बनाएं एंड मुझे शेयर करें लाजमी। आप आज का सवाल आपने, आई रियली होप आपने सुन लिया होगा, उसका जवाब देंगे? नो सॉरी, क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, मैं क्या करूँगा, अभी स्टॉप कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपके साथ सामने सामने करूँ। मैंने क्या किया था, यहाँ पर एग्स को मैंने फ्रीज़र में रख दिया ताकि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएं। आपके सामने हम करेंगे सारी मिक्सिंग। लीजिए आप एक शॉर्ट ब्रेक। बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बना रहे हैं बनाना मफिन्स। हमारा यहाँ पर बैटर जो है इन प्रोसेस है। मैंने क्या किया था, यहाँ पर जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से छान के एक साइड कर लिए एंड जो वेट इंग्रेडिएंट्स है उसको अलग कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगा वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला पॉड है वो डाल सकते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट है वो डाल सकते हैं, नो इश्यूज़। इसको मिक्स करेंगे एंड अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके पास अगर मफ़िन ट्रे नहीं है, इवन जो आपके पास छोटे छोटे वो डिस्पोजेबल वाले भी मिल रहे होते हैं एल्युमिनियम के, आप उसमें भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई भी मोल्ड है उसमें बना लें। मेरे पास यहाँ पर मफ़िन ट्रे है, कपकेक ट्रे है, आप उसमें बना लें। लाइनर लगाएं, अच्छे अच्छे लाइनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ करें। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ग्रीस कर लेता हूँ पहले ताकि इसको जल्दी से फिर हम डाल देंगे हमारा जो बैटर है ना। अच्छा, हमारे पास कॉलर है हमना फ्रॉम भावलपुर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपकी तारीफ करनी है, आप बहुत ही अच्छी बेकिंग करते हैं, हमें मज़ा भी आता है देखने में। आप भी दूसरे शेफ की तरह आप भी बहुत ही खुश कर रहे हैं।
थैंक यू सो मच। प्लीज़ ट्राई भी करें। आपने कोई रेसिपी अब तक ट्राई की है? जी जी, और मैंने आपके सवाल का भी जवाब देना था, कास्ट ऑफ शुगर। मैंने ये कहा था कि जो मैंने 1 चम्मच कौन सी चीनी से निकाला था, वो क्या शुगर मैंने सब्स्टिट्यूट की है? वो जो 1 चम्मच है ना, कास्ट शुगर तो यूज़ की है, लेकिन दूसरी चीनी क्या थी? दानेदार दाल चीनी की तरह। वो क्या है वो शुगर? उसका नाम है एक। दाल चीनी आई थी। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड प्लीज़ ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें एंड प्लीज़ हमें टैग करना मत भूलिएगा। अच्छा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, मेरे पास सारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें अंडा डालेंगे। आजकल जो अंडे हैं ना, उनकी क्वालिटी बड़ी ख़राब आ रही है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा फ्रीज़ कर लेता हूँ। उससे होता ये है कि अगर आपको एग वाइट और एग योक सेपरेट करनी हो तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। अगेन इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, आप फोर्क को हटा लें, मेरे पास विस्क है, इसे विस्क करें। अच्छा, अब यही पॉइंट है, इसमें आपने करना क्या है कि वेट, इसको प्रॉपर मिक्स कर दूं। अच्छा, हमारे पास कॉलर है, मैं इसमें चीनी भी डाल देता हूँ और मिक्स करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान, क्या हाल है आपका? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साद भाई? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? मैं ठीक। जब हम आपको टीवी पे देखते तो मुझे एक जोश आता है कि मैं भी ऐसे हूँ कि मैं ऐसे शेफ बन जाऊँ और इसी तरह आपकी तरह कुकिंग करूँ। तो आप बिल्कुल कुकिंग स्टार्ट करें ना फिर। बस अब आपको देखने तो इंशाल्लाह शौक तो है, लेकिन मुझे अब चाहेंगे जरूर, और जो है ना, जो हमारी घर की खवातीन है उनको हम ना रेस्ट देंगे आपको देख के। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। एंड कोई जी। फरमाइश करेंगे आप? जी कोई फरमाइश? जी जी, चिकन केक बनाना सिखा दें। जो आजकल जो है हमारी इधर मुल्तान में एक बेकरी है, मैं उसके बेकरी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उधर का ना मशहूर केक है चिकन केक। प्लीज आप वो बनाना सिखा दें। चलें ठीक है, आपकी फरमाइश नोट डाउन कर लिया। आज का सवाल का जवाब देंगे आप? क्या सवाल है शेफ आज का? सवाल ये है कि मैंने कास्टर शुगर का 1 चम्मच निकाल के एक दूसरी शुगर यूज़ की है, उसका नाम क्या है? ब्राउन शुगर आपने यूज की है। बस आपका जवाब अगर दुरुस्त है तो आपको ये एनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन मिलेगी। जी बहुत, मैंने कभी भी विन नहीं किया, तो देखते हैं आज लक क्या करती है मेरे साथ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसमें ब्राउन शुगर डालूंगा, कास्टर शुगर मैंने डाल दी है। एंड इसमें क्या करेंगे, हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट है ये मिक्स कर देंगे। इसमें हमें कोई बीटर की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको ना बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ विस्क। अच्छा, यही मोमेंट है, इस पे अगर आपको चॉकलेट डालनी है आप चॉकलेट डाल सकते हैं, वॉलनट्स डालने हैं वो डाल लें, कोई भी ड्राई फ्रूट डालना है जो आपका फेवरेट है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं तो बिल्कुल प्लेन बना रहा हूँ। अच्छा, अब क्या करेंगे, स्पैचुला में ले लेता हूँ। ये अब मैं इसकी साइड्स सारी स्क्रैप ऑफ कर दूंगा ताकि अच्छे तरीके से ना ये सारा बाइंड हो जाए, क्योंकि हमने कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। एंड इसमें वैसे ही हमने शुगर डाली है, तो अच्छे तरीके से उसको हम बाइंड करेंगे ताकि अच्छा एक कोई लंप ना रह जाए इसके अंदर। ये ले मिक्स करें। एंड अगेन जो मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली है, आप जब ऐड करेंगे अपनी बेकिंग में ना, तो आप प्लीज़ मुझे बताना लाजमी कि क्या टेस्ट एंड क्या टेक्सचर है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास जो हमारा बेकिंग ट्रे है, कप केक मफ़िन ट्रे, इसमें हम एक बड़ा स्पून ले लें। एंड अब आपने क्या करना है, इसमें आपने ये बैटर जो है वो डालना है। आई रियली होप आपको प्रॉपर दिख रहा है, ये ले, देयर यू गो। अच्छा, एक स्पूनफुल डालें इसमें।
थोड़ा सा मेसी होगा, वो सबसे एंड में आपने साफ़ करना है, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। आप इसके ऊपर से भी चॉकलेट डाल सकते हैं। आजकल वैसे बच्चों को बहुत चॉकलेट पसंद है, क्योंकि हर चीज़ में उन्हें होता है कि बस चॉकलेट मिल जाए। चॉकलेट चिप्स हैं आपके पास, वो डाल दें। वॉलनट्स हैं, पिस्ताशोज़ हैं, आलमंड्स हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। ये लें। अच्छा, इसमें एंड में रह गया थोड़ा सा, इसको मैं डाल देता हूँ। आपके पास अगर आइसक्रीम स्कूप है ना, आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हर घर में आइसक्रीम स्कूप होता नहीं है, तो मैंने एक बहुत ही इजी बता दिया कि एक बड़ा चम्मच ले लें, उससे आप इसके बैटर को जो है ना वो आप डाल लें। अच्छा, थोड़ा क्लियर आउट कर दूं मैं इसको। प्लीज़ 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 मेक श्योर किया करें कि ये जितना भी आपका जो बैटर होता है ना, बाहर जो निकला होता है, उसको साफ़ किया करें, तभी आप अवन में डालें इसको। अब इसको अवन में डाल देते हैं 180 डिग्रीज। मेक श्योर कि ये प्री हीटेड हो, एंड देयर यू गो इन द अवन। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, राहत फ्रॉम झेलम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे बेटा, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी, आपकी दुआओं से माशाल्लाह बहुत अच्छा बना रहे हैं मेरा बच्चा। थैंक यू सो मच। और बहुत बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीजें आप बनाते हैं, आपकी बहुत तारीफ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया बहुत बहुत। आप सवाल करना चाहेंगी आज का जो जवाब है? सॉरी सवाल मैं देख रही हूँ, ब्राउन शुगर है। बिल्कुल, तो आपका अगर जो जवाब है वो दुरुस्त है, आज का तो गिफ्ट बेटा मुझे मिलना चाहिए बस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरा बच्चा इसी तरह बनाते रहे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रखे, सलामत रखे मेरे बेटे को। शुक्रिया, बस आप लोगों की दुआएं से ही हम हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, कामयाबी है आपके लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। कोई फरमाइश करेंगी? चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इतना प्यार देने के लिए। मैं अब यहाँ पर दूसरा जो ट्रे है उसको भी थोड़ा फिल आउट कर दूँ, क्योंकि बैटर जो है आपका ईजिली आपके 12 या 10 आपके बन जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, मैं बैटर इसमें डाल रहा हूँ एंड इसको डाल दूंगा ओवन में। आप लोग लीजिए एक शॉर्ट ब्रेक। बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने सारा स्टेप देख लिया है कि किस तरीके से बनाना मफिन्स बनाए आज हमने। एंड आप उसमें अपनी वेरिएशन कर सकते हैं, चॉकलेट डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, वाइट चॉकलेट आपके पास है। हर बंदे को अलग तरीके की चॉकलेट तो वैसे ही पसंद होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें वॉलनट्स डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल दें एंड अपनी वेरिएशन बनाएं इसके साथ। हम लोग दूसरी एपिसोड को जो हमारी एक न्यू रेसिपी जो एक मैंने बनाई है, जो आज ना आपके अंदर थोड़ा एक इसके अंदर वेरिएशन मैं डालूंगा। एंड आप लोगों ने कभी नाम वैसे सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, आजकल जो कैफ़ेज़ हैं उनमें हो क्या रहा है कि वो न्यू वेरिएशन जो लेकर आ रहे हैं ना, आप लोग बोलते हैं है क्या, टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन एग्जैक्ट सेम रेसिपी होती है, उसी को थोड़ा चेंज करके वो बना रहे होते हैं, इतने पैसे लगा रहे होते हैं। क्यों ना आप लोग घर पे बनाएं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, अपने बच्चों को भी खिलाएं एंड पैसे सेव करें। हमारे पास यहाँ पर हैं पोटैटोज़ को क्या किया मैंने, प्रॉपर तरीके से पतला जो स्लाइसर होता है उससे काट लिया था एंड उसको पार बॉयल किया है मैंने। पार बॉयल होता है कि हल्का सा पानी मैंने इसको क्या किया है, बॉयल किया है एंड हाफ कप पानी, एंड उसमें जल्दी से डाल दिए आलू एंड उसको निकाल दिया फ़ौरन, ब्लांच जिसको बोलते हैं। अच्छा, वो किया मैंने यहाँ पर। तो इसको करेंगे क्या, अच्छे तरीके से लेयरिंग करेंगे, चीज़ डालेंगे बहुत सारी। मेरे पास यहाँ पर मोज़रेला चीज़ है, एक ब्लॉक प्रॉपर तरीके से श्रेड कर लिया था, अच्छी सी लेयर होगी, चीज़ की लेयर होगी। चिकन डालेंगे इस पर, यहाँ पर मेरे पास चिकन ब्रेस्ट था, उसको मैंने अच्छे तरीके से मिन्स कर लिया है। 125 ग्राम्स ऑफ चिकन मिन्स है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास है गार्लिक पाउडर। अब गार्लिक पाउडर, जब जो लोग देखते हैं मेरी एपिसोड्स उनको पता है कि गार्लिक एंड जो अनियन है उसके बगैर जो रेसिपीज़ है ना वो अधूरी है मेरी। तो हम क्या करते हैं, इसमें गार्लिक पाउडर डालते हैं। मेरे पास चॉप्ड गार्लिक भी है यहाँ पर, 1 जवे का या 2 जवे कर लें, आपको जितना ज़्यादा गार्लिक पसंद है उसमें मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लें। ऑलिव्स है, ऑप्शनल है, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन, कलर ब्रेक करने के लिए थोड़ा यूज़ करेंगे। एंड क्रीम,
यहाँ पर हाफ कप ऑफ क्रीम है, क्रीम चीज़ ले लें अगर आपको क्रीम चीज़ का टेक्सचर अगर कोई थोड़ा और क्रीमी बनाना है, चेडर चीज़ यूज़ कर सकते हैं एंड अगेन अपनी वेरिएशन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्प्रिंग अनियन है, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, अपनी सीजनिंग भी थोड़ी डाल सकते हैं, ऑरिगेनो, बेसिल। तो क्या करेंगे यहाँ पर मैं आपको झटपट दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस है। पहले कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। कोई फरमाइश करना आपके चाहिए? शो में मैं पहली बार बात हो रही है। अच्छा, वेलकम करता हूँ आपको अपने शो में। आपका शो बहुत अच्छा है। आपने कुछ दिन पहले लावा केक बनाया था, बिल्कुल वो मैं जरूर ट्राई करूंगा। बिल्कुल ट्राई करना है ना, आपने लाजमी बताना है कि कैसा बना। जबरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। और आपने टैग करना है। जी, आपके बिल्कुल। सवाल का जवाब भी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ब्राउन शुगर इस्तेमाल की है। बस ठीक है, आपका जो जवाब है ना नोट डाउन कर लिया गया है एंड इंशाल्लाह अगर आप जीतेंगे तो आपको ये एनेक्स की ड्राई आयरन मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा मैं इसको ग्रीस करूँगा क्योंकि हमने चिकन को थोड़ा सा सॉटे करना है। यहाँ पर मेरे पास अनियन है, 1 टेबलस्पून ऑफ अनियन, मीडियम अनियन था मेरे पास, उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। गार्लिक, ये हाफ टी स्पून गार्लिक है मेरे पास, 2 जवे 3 जवे उसका आपने चॉप कर लेना अच्छे तरीके से। इसको सॉटे करेंगे हम ताकि थोड़ा सा कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। मफिन्स हमारे अवन के अंदर हैं। मेक श्योर आपका जो अवन है 180 डिग्रीज पे प्री हीटेड हो। अच्छा, ये जो स्कैलप पोटैटोज़ जो है ना, जो डिश है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि वेरिएशन तरीके में एक दूंगा इसमें कि अच्छे तरीके से जो प्लेटिंग में आपको ऐसे दिखाता हूँ कि 2-3 तरीके से प्लेटिंग होती है, डीकंस्ट्रक्टेड होती है, कंस्ट्रक्टेड होती है। आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा अपनी इनोवेशन किया करें एंड जितना अच्छा जितना क्रिएटिव अपनी रेसिपीज़ के साथ हो सकते हैं ना उतना करें, ताकि आप जब दावतों में प्लेटिंग करेंगे ना तो लोग भी बोलेंगे यार ये जो करता है ना मज़ा आ गया इसकी प्लेटिंग देखी। क्योंकि सबसे पहले जो आपकी आंखें होती हैं ना वही देखती हैं एंड वही बोलते हैं कि वही खाती हैं आपका खाना। सबसे पहले खाना दिखने में अच्छा होगा तो ही आप खाएंगे। अच्छा, अब मैं डाल दूंगा 125 ग्राम्स ऑफ चिकन मिन्स। चिकन मिन्स लेना है आपके पास, अगर है वेल एंड गुड। लेफ्ट ओवर्स चिकन है तो वो भी आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बीफ है, अगर आपको बीफ पसंद है तो आप बीफ यूज़ कर लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। क्योंकि बच्चे वैसे ज़्यादातर शौक चिकन जो है ना वो बहुत यूनिवर्सल चीज़ है जो मीट है, तो हर बच्चे चिकन खाते हैं शौक से। एंड ब्रेस्ट फिलेस जो होते हैं वो तो आपको पता ही है। अच्छा, अगर आपके पास चिकन मिन्स में अगर आप इसमें थोड़े से 2-3 पीसेस जो है थाई के भी डाल लें ना, उसका कीमा बनाएं आप, तो उसका जो इतना जूसी बनता है, वही आप पैटी में भी यूज़ करें तो आपकी जो पैटी बहुत जूसी बनती हैं। अच्छा, इसी में मैं सारी सीजनिंग डाल दूंगा। यहाँ पर मेरे पास गार्लिक पाउडर है, ब्लैक पेपर, अब अपने हिसाब से आपने डालनी है ये। एंड जितना आपके पास चिकन है, जितनी आपको लाइकिंग है इसकी, वाइट पेपर आप वो डालें। एंड अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को तो वैसे ही स्पाइस लेवल जितना हो उतना अच्छा है, तो कुटी लाल मिर्च डालेंगे हस्बे ज़रूरत, अपनी मर्ज़ी से जो आपके टेस्ट बर्ड के हिसाब से है आप वो डालें। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूंगा। हमारे पास कॉलर है सलमा फ्रॉम हरीपुर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हेलो, आप प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर दें क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। मैं साथ से बात करनी चाह रही हूँ। जी, आप मुझसे ही बात कर रही हैं। हेलो, प्लीज़ अपना टीवी आप बंद कर लें क्योंकि आपकी आवाज़ जो है ना डबल आ रही है एंड होता ये है कि तभी कॉल ड्रॉप हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, प्लीज़ वापस ट्राई करें। अच्छा, मैंने थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि चिकन जो है ना उसको अच्छे तरीके से मैं सेपरेट कर लूँ। यहाँ पर चिकन मिन्स जो है, अच्छा ये चिकन मिन्स हाथ से कुटा हुआ है, ये मशीन वाला नहीं है।
अच्छा, साथ साथ क्या करेंगे, जैसे ये हो रहा है इसका पानी खुश्क हो जाए, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। साथ साथ मफ़िन्स को भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से राइज़ हो चुके हैं। एंड अच्छा, इसको क्या करेंगे, आपके पास टूथपिक अगर है, अच्छा थोड़ी सी चीज़ें जब भी आप बेकिंग करें तो थोड़ी ख़रीद लें। सबसे पहले आपने वेइंग स्केल ख़रीदना है, मेजरिंग कप्स ख़रीदने हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, तो ये जो टूथपिक है, जैसे आप देख सकते हैं, ये आपने क्या करना है, इसमें हम डालेंगे एंड अगर ये प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरा निकल गया तो इट मीन्स जो आपके कपकेक्स हैं, जो केक्स हैं, वो रेडी हैं। अगर थोड़ा सा क्रम्स रह गए हैं तो थोड़ी देर और इसको रहने दें अवन के अंदर, बार बार खोलना भी नहीं है अवन को, ठीक है। तो हम थोड़ी देर में इसको करेंगे क्योंकि अच्छा सा कलर आ जाए ऊपर, फिर हम इसको निकाल के डिश आउट करेंगे आपके सामने। अच्छा, ये हो जाए, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है। यहाँ पर मेरे पास हैं पोटैटोस, अच्छे तरीके से स्लाइस किए हुए थे, आप देख सकते हैं, बिल्कुल पतले, ये नाइफ से नहीं हुए हुए, उससे भी ज़्यादा पतले जो आप लोग पकौड़ों के लिए यूज़ करते हैं, ये वही है ये, ठीक है। आपने इसको लाइन अप करना है, एक के ऊपर एक। अच्छा, इसको मैं प्रॉपर तरीके से लाइन अप कर लूं, आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने अपने जो मफ़िन्स हैं वो निकाल लिए हैं। अब ये देखें, ये आप प्लीज़ प्रोसेस देखें, इसको मैंने निकाला है एंड ये प्रॉपर तरीके से साफ़ निकला। इट मीन्स दे डन। इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे, इसके ऊपर अच्छे से तरीके से हम क्या करेंगे, बहुत मेरे पास यहाँ पर वैरायटी रखी हुई है। एक तो सबसे पहले एक गोल्ड फ्लेक्स, आप जब भी कोई अच्छी बेकरी में जाते हैं, टॉप नॉच बेकरी में जाते हैं ना, तो वो थोड़े गोल्ड फ्लेक्स लगा के इसकी प्राइस डबल कर देते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये अगर आपके पास ऑप्शनल है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप वो ले सकते हैं। एंड दूसरा मेरे पास यहाँ पर है बनानास, इसको अच्छे तरीके से हम काटेंगे एंड थोड़ी सी शुगर लगाएंगे, ब्राउन शुगर, कास्टर शुगर, ब्लो टॉर्च से करेंगे थोड़ा लाइट, एंड ताकि अच्छा सा चार कैरमलाइज्ड ऊपर आ जाए इसके ऊपर, बनाना के ऊपर, एंड देन आप लोग खा सकते हैं इसको। अच्छा, क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा ये जो चिकन है ये अच्छे तरीके से, एज यू कैन सी, यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया था ताकि आपके सामने दिखाऊं। क्या करेंगे, अब इसमें मैं डालूंगा क्रीम, प्रॉपर तरीके से सारी स्क्रैप ऑफ कर लूँ मैं। छोटा स्पैचुला लाजमी रखें अपने पास ताकि कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि आज सेट पे, आज तो नहीं वैसे ये 2-3 दिन से हो रहा है कि मेरे पास एक छोटा मेहमान है मेरे सेट पे। ये मेरी बहन लेकर आई है, एक छोटा सा एडिशन है मेरे सेट पे, तो बड़ा खुशी खुशी वो लेकर आई थी, बोले थोड़ा ऐसी फंकी चीज़ें होनी चाहिए सेट पे। अच्छा, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें पानी डाल दूँगा, देयर यू गो, एंड इसको मिक्स करके इसको हमने एक पेस्ट फॉर्म बना लेनी है। अच्छा, इसी में आप रू भी बना सकते हैं। रू होता है ये फैट एंड फ्लावर का मिक्सचर जो होता है, जो आप सॉस जो बनाते हैं ना, वाइट सॉस, उसमें। लेकिन होता है कि उसमें काफ़ी ग्रेनी इफेक्ट आ जाता है, तो वो मैं इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन एक ऑप्शनल है, अगर आपको वो दिल चाह रहा है करने का तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा फ्लेम हाई कर देता हूँ। ऑलिव्स, अच्छा, जब तक ये हो रहा है हम क्या करेंगे, मोज़रेला चीज़ हमने ये ऊपर डालनी है, ये ताकि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसको रोल करना होता है एंड नॉट नेसेसरी अगर आप रोल भी करें, लेकिन ये क्योंकि जब आप इसको निकालेंगे तो क्योंकि आलू बहुत पतले हैं तो ये स्लिप हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा बाइंड करने के लिए हम चीज़ डाल रहे हैं। एंड अगेन इस पे भी। अच्छा, अब जो चीज़ है ना, आपने मेक श्योर करना है कि बीच में डालें, क्योंकि चीज़ स्प्रेड होती है,
साइड्स पे नहीं डालें ज़्यादा। ताकि एक प्रॉपर बाइंड होने के लिए ना हमारे लिए आसानी हो इसमें। अच्छा, अब हम इसको डालेंगे ओवन के अंदर। अच्छा, हमारे जो दूसरे मफिन हैं वो भी निकाल लेते हैं बिकॉज दे आर डन एंड बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देयर यू गो। इसको प्लीज़ रूम टेम्परेचर पे लेकर आएँ। दोनों हमारे मफिन जो हैं वो रेडी हो चुके हैं एंड अच्छे खासे बन जाते हैं इसमें। एंड हम दूसरा ट्रे भी डाल देते हैं। मेक श्योर 180 डिग्रीज पे आपका अवन प्री हीटेड हो। इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। फिर हम उसमें ये लेयर लगाएंगे चिकन की, रोल आउट करेंगे एंड अलग अलग तरीके से मैं दिखाऊंगा किस तरीके से बनता है ताकि आपके लिए भी आसानी हो, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ये, तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज़ डाल रहा हूँ, ऑरिगेनो। ऑप्शनल है, आपको डालना है आप डालें, थोड़ा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। ये मैं 1 टीस्पून ऑफ ऑरिगेनो। फ्लेम हाई पर है एंड आप देख सकते हैं इसको मैं बाइंड करने की कोशिश करूं ताकि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। इसको मिक्स करें। अच्छा, अब एक और चीज़, ये अब आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है इसकी वाइट है। इसके अंदर अगर आपको रेड ग्रेवी चाहिए तो टोमेटो पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल दें तो आपकी रेड सॉस बन जाएगी। अच्छा, आप लोग, मैं इसको करता हूँ मिक्स, आप लोग लीजिए रिकैप ब्रेक ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। देन कम बैक, हम इसको प्लेट करेंगे, अच्छे तरीके से असेंबल करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। बैक फ्रॉम द ब्रेक, हमने यहाँ पर अपना ट्रे निकाल लिया है स्कैलप पोटैटोस का। आप क्या करेंगे, इस पर हल्की, ज़्यादा लेयर नहीं लगानी, थोड़ी सी लेयर लगानी है चिकन की। ये लें, एंड थोड़े से स्प्रिंग अनियंस, एंड इसको हम ओवन में डाल देंगे। दूसरा ट्रे, इसको भी निकाल लें। ये लें, इस पे भी लेयर लगा दें। नाउ एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर प्लेटिंग कर दी है, एक थोड़ा सा स्लिट कर दिया था मैंने एक बनाना को, एंड उस पर थोड़ा सा ब्लो टॉर्च से मैंने क्या किया है उस पर अभी मैं करूँगा आपके सामने। जल्दी जल्दी मैं इसमें ये लगा दूँ ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। इफ़ यू हैव टाइम, वी जस्ट हैव लाइक 5 मिनट्स, जल्दी जल्दी से इसको कलर आ जाइए। अच्छा, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी कर लें आप लोग। जो डिश है, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है ना, वो आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि सब लोग बोलेंगे यार आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन है ना, तो जो चीज़ इटसेल्फ है वो भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सर्व करें। एंड वही जो एक बेसिक चीज़ है ना, वो कितनी निखर के आएगी बाहर, एंड सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पर गोल्ड फ्लेक्स। अब ये थोड़े से डेलिकेट होते हैं, थोड़ा सा इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ट्वीज़र हैं, ये लगा दें। टाइम होता है शॉर्ट क्योंकि तभी हमें जल्दी जल्दी करना होता है। बहुत डेलिकेट है ये, क्योंकि जस्ट बी वेरी स्टेडी विद योर हैंड्स। लग रहा है ना अच्छा। अच्छा, अब क्या करेंगे, जल्दी से मैं इसको निकालूं अपने आप में। अच्छा, अब जो प्रोसेस है आपने करना क्या है, या तो आप इसको रोल आउट कर लें
या तो आप इसको सीधा सीधा निकाल लें। As you can see, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है एंड इट्स वेरी ट्रिकी एंड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपने करना ये होता है कि इसको ना प्रॉपर तरीके से, पहले क्या होता है कि इसको फ्रीज़ करते हैं फिर वापस बेक करते हैं एंड इट्स वेरी हॉट। आप देख सकते हैं कितना ये गर्म है। इसको क्या करेंगे हम, मैं इसको काट लेता हूँ। एक काम हम लोग ये करते हैं, इसको एज इट इज़ रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको प्रॉपर हम ये जो प्रोसेस है इसको फ्रीज़ करना होता है फिर वापस बेक करना होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जो सारे प्रोसेस हैं वो आप नोट डाउन कर लें ताकि आपका एज इट इज़ रेप्लिका बने इसका। अच्छा, हमारे पास विनर है जो हमने सवाल किया था मुल्तान से, सुल्तान, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये है। इट्स वेरी ट्रिकी। देयर यू गो। स्प्रिंग अनियंस, थोड़ी सी चीज़, अच्छा वैसे इट्स फुली कुक्ड क्योंकि हमने आलू बना चुके हैं हम लोग इसमें, पहले से ये बन चुके हैं। एंड आपने क्या करना है, अगर आपको और कलर चाहिए देना है इसको तो और चीज़ डालें, ब्रेड क्रम्स डालें, इसको ओवन में डालें ताकि अच्छा कलर आ जाए। एंड इंशाल्लाह मैं ये जो सारी पिक्चर्स हैं वो भी शेयर करूँगा। एंड अगेन आप एपिसोड भी देख सकते हैं ये जो अपलोड हो जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।